प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। आरजेडी और कांग्रेस से बिहार के सम्मान पहचान को खतरा बताया। वक्फ संशोधन कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, पूरे एक्ट पर रोक का आधार नहीं, लेकिन 3 बदलावों पर स्टे। बोर्ड के 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम घोषित। संगठन ने युवा चेहरों को सौंपी जिम्मेदारी। 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने जारी की एसडीआरएफ की किश्त। उत्तराखंड को मिले 455 करोड़ 60 लाख रुपए। सीएम धामी ने पीएम और गृहमंत्री का जताया आभार। कहा, आपदा राहत कार्यों में खर्च होगी धनराशि। और किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन का ऐलान। 17 सितंबर से हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल मार्च। गन्ना भुगतान के कोर्ट आदेश लागू करने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में 455.60 करोड़ रुपए अग्रिम तौर पर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ये राशि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिक क्षति की भरपाई और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए मिलेगी। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृहमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। भाजपा ने मनवीर चौहान को तीसरी बार प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। चौहान ने पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व, खासकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि पार्टी के विचार और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए और संगठन को पूरी निष्ठा से मजबूत किया जाए। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। उत्तराखंड भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के तहत अपनी नई टीम घोषित कर दी है। संगठन ने युवा, महिला और अनुभवी पदाधिकारियों का संतुलित चयन किया है। पहली बार महिला महामंत्री के पद पर दीप्ति राव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2 मंत्री और 2 उपाध्यक्ष पद पर महिला नेताओं को शामिल किया गया है। अधिकांश पदाधिकारी 40 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। हरिद्वार से 4 नेताओं को टीम में जगह मिली है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान को तीसरी बार इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल और प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान पर भी लगातार भरोसा जताया गया है। पहली बार नहीं किया गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति को पूर्ण सम्मान दिया जाता है और 33% आरक्षण अगर संगठन में देने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। चाहे हम जिले की टीम की बात करें, हम मंडलों की टीम की बात करें, हम प्रदेश की टीम की बात करें, चाहे राष्ट्रीय टीम की बात करें, हर टीम में
मातृशक्ति को स्थान दिया गया है और लगभग 33% के आसपास हम आरक्षण को भी उसमें पूरा करने की कोशिश करते हैं। भाजपा उत्तराखंड ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी की। अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिष्ट और श्रीपाल राणा प्रदेश उपाध्यक्ष बने। दीप्ति रावत, कुंदन परिहार और तरुण बंसल को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान, नलिन भट्ट और दीपिका बोहरा प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष, साकेत अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। सुरेश जोशी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और मनवीर चौहान मीडिया संयोजक बने हैं। महिला मोर्चा की कमान रुचि चौहान भट्ट को मिली है। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह नेगी को, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलवीर घुनियाल और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह राणा बनाए गए। देहरादून में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि रायपुर, राजपुर, कैंट, कोतवाली, पटेल नगर और नेहरू कॉलोनी में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सड़क किनारे वाहनों में या ठेकों के बाहर शराब पीने वालों को पकड़कर थाने लाकर एल्कोमीटर से जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई जारी है। रात में बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो हमारा वेरिफिकेशन ड्राइव है तो वो देहात क्षेत्र में भी और हमारे सिटी क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार जारी है। उसमें तकरीबन बहुत सारे लोगों को हमारे द्वारा सत्यापन भी किया जा चुका है और जो कि छद्म वेश धारण करके पब्लिक को गुमराह करके धोखेबाजी कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे पब्लिक को गुमराह कर, तो उनके विरुद्ध जो एफआईआर भी पंजीकृत की गई है और उनको और बाकी लोगों के खिलाफ जो कि इस कृत्य में लिप्त पाए गए थे उनमें विधिक कार्रवाई करते हुए जो हमारे पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई भी की गई है। और लगातार ये सभी को बताया भी गया है कि इस प्रकार की जो गतिविधि अगर कोई करता है तो लगातार उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसे कि जो बाहरी लोग हैं जो यहाँ पे रेहड़ी, फल या मजदूरी का कार्य करते हैं और बिना सत्यापन करवाए अगर यहाँ पे निवास कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में सत्यापन की कार्रवाई जो है वो प्रचुर मात्रा में की जा रही है और लगातार ऐसे स्थानों को सर्च कर, कॉर्डन कर सर्च किया भी जा रहा है और जो भी बिना वेरिफिकेशन के रहता हुआ पाया जाता है या जिसके विरुद्ध अगर दूसरे थाना क्षेत्र में कोई अपराध पंजीकृत है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 17 और 18 सितंबर को कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि की भी आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मानसून सितंबर के अंत तक विदा हो सकता है। उधम सिंह नगर में ऐसा अनुमान है कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ इधर देहरादून जिले में अगले 48 घंटे के लिए जो है वो अनुमान यही है, कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर जनपदों में और देहरादून में भारी वर्षा का अनुमान है। उसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख में जो है येलो अलर्ट है। इसमें भारी बारिश का नहीं है लेकिन अतिवृष्टि की चेतावनी है, इसमें चांसेस बन सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन ने किसानों की समस्याओं को संसद तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल मार्च का ऐलान किया है। संगठन ने बताया कि 17 सितंबर को किसान संसद की ओर कूच करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में गन्ना भुगतान के कोर्ट आदेश लागू करना, गन्ने का मूल्य बढ़ाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करना और जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करना शामिल है। इस आंदोलन को अखंड परशुराम अखाड़े का भी समर्थन मिला है। किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का हाथ ये बंद होना चाहिए। भारत सरकार को जगा दे, पक्ष विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको गंगा जल उनके चेहरे पर छिड़क दें। उस संसद को जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उसे भी पवित्र कर दें और सरकार को मजबूर करें ये कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हो। हम 17 तारीख में सुबह यहाँ किसान घाट से गंगा जल लेके और तिरंगा अपने कंधों पर रख के चलें और संसद तक पैदल जाएंगे। ये जो 17 तारीख को सुबह 9 बजे किसान नेता किसान घाट से चलेंगे, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा माँ गंगा जी से प्रार्थना करके इनको जल और शंख के साथ जो हमारी यात्रा शुरू होती है, शंख की ध्वनि होती है, उसके साथ हम शुरू करेंगे इनका
यात्रा सफल होगी, ऐसा आशीर्वाद देंगे। खबर देहरादून से, जहां पौड़ी जिले के श्रीकोट गांव में गुलदार ने घर में खेल रही 4 साल की मासूम को उठाकर जंगल में मार डाला। ग्रामीणों ने पूरी रात तलाश की और बच्ची का क्षत विक्षत शव झाड़ियों से बरामद हुआ। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए 2 पिंजरे लगाए और ट्रैंकुलाइजिंग टीम तैनात की। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इससे पहले 23 अगस्त को सतपुली क्षेत्र में भी गुलदार ने एक मासूम को शिकार बनाया था। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार वन्य जीव संघर्ष को लेकर संवेदनशील है। ट्रैंकुलाइजिंग टीम तैनात की जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट व जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस तरह जो उन लोगों को वहाँ एक चल रहा था कि लड़की का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बाघ को मार न दिया जाए, लेकिन समझाने के बाद वे लोग मान गए थे, लड़की का अंतिम संस्कार किया। और हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहाँ पर भी इस तरह घटनाएं हो रही हैं, हम या तो ट्रैंकुलाइज करके बाघ को पकड़ने का काम कर रहे हैं या उसको नष्ट करने का तत्काल यहाँ पर हम लोग आदेश कर देते हैं। खबर देहरादून से, जहां कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने पूजा विहार और चंद्रबनी क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान 2 बांग्लादेशी महिलाओं यास्मीन और राशिदा बेगम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की। तलाशी में उनके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र और परिवार रजिस्टर बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि दोनों को नियम अनुसार बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में ऑपरेशन काल नेमी के तहत जिले भर में सत्यापन अभियान और फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई जारी है। सूचना के आधार पर 2 बांग्लादेशी महिलाएं जो संदिग्ध प्रतीत हुई थी, उससे जब पूछताछ की गई और उनसे समस्त कागजों की जानकारी की गई और वेरीफाई किया गया तो पता चला वो बांग्लादेश से 1 साल पूर्व जो है किसी एजेंट के माध्यम से वहां से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी और 6-7 महीने पहले ही यहाँ देहरादून में आई थी। चूँकि इसकी जानकारी कुछ और में इनपुट प्राप्त हुए थे कि ऐसे लोग यहाँ पर अभी और हैं, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इनको अभी डिटेंशन सेंटर में भेजा गया और वहाँ से नियमानुसार आदेश प्राप्त होते ही इनको बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करा के वापस इनकी कंट्री में भेजा जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे की जांच को लेकर सख्ती बरती और एसओपी जारी की। विभाग ने सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी। कांग्रेस नेत्री ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सतर्कता सिर्फ त्योहारी सीजन में नहीं बल्कि पूरे साल होनी चाहिए। ये जो विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लगातार जनता क्या खा रही है, किस चीज का सेवन कर रही है, उसका निरीक्षण आप करें और क्या सही है क्या गलत है, और जो लोग गलत हैं उन पर संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये आपका काम है, ये अंडर द टेबल साठगांठ करना आपका काम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैनेज हो जा रहा है और केवल त्योहारों में इस तरह की कवायद देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। देहरादून पुलिस नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में लगातार सक्रिय है। पिछले 2 माह में 97 मामलों में से 87 बच्चे उत्तराखंड व अन्य राज्यों से बरामद किए गए। जांच में 62 बच्चे परिजनों से नाराज होकर घर से चले गए। 24 बच्चे घूमने या सोशल मीडिया के प्रभाव में गए, जबकि 11 बच्चों को बहला फुसला कर ले जाया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और घर छोड़कर जाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी कर रही है। वर्तमान में 10 अन्य बच्चों की तलाश जारी है। पुलिस ने सभी मामलों में त्वरित और गंभीर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये बच्चे जितने भी बरामद हुए वो सभी गैर प्रांत, खासकर देखा जाए दूरस्थ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या अन्य जगहों से बरामद करके बच्चे लाए गए और नियमानुसार उसको परिजनों के सुपुर्द किया गया। जो पूरी जानकारी समझ हमारी टीम ने विभिन्न बच्चों के पेरेंट्स से बात की या बच्चों से बात करी, उसमें 11 मामले ऐसे आए थे जिसमें नाबालिग जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोस्ती अन्यत्र हुई और वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके झांसे में आकर अपने घरों को छोड़ के चले गए थे, जिनको बाद में बरामद किया गया।